नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। एक नजर डालेंगे सिटी 70 पर। जयपुर के दुदू में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार बाबूलाल नागर ने जनता को खुलेआम धमकी दी है। उन्होंने जनता जनार्दन को 2 टूक चेतावनी दी है और कहा कि सिर्फ और सिर्फ 2 नारे लगाएं, राजीव गांधी अमर रहे और अशोक गहलोत जिंदाबाद। बाबूलाल नागर के मुताबिक किसी तीसरी नारे की कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरे नारे पर पुलिस वाले उठा ले जाएंगे और सलाखों के पीछे बंद कर देंगे। पावटा में प्रागपुरा थाना इलाके के कस्बे में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने हाईवे पर ट्रेलर के नीचे आकर सुसाइड कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक जीवन की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक मोदी @20 का कार्यक्रम जयपुर में आयोजित हुआ। बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि पीएम मोदी का जीवन बेदाग है। सीएम अशोक गहलोत ने निवाई का दौरा किया। वहां सीएम ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम के यहां पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं। अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने युवक के साथ हुई मोबाइल लूट की वारदात का 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अजमेर की क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने शिकायत दी थी। पति आरोपी उसे बहला फुसलाकर जयपुर ले गया था और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया था। अजमेर शहर में जल वितरण के बिगड़े हालात से आक्रोशित सभी पार्षदों ने एकजुट होकर जलदाय दफ्तर पर प्रदर्शन किया और अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। सिरोही के हाईवे पर परिवहन विभाग का अवैध वसूली का खेल फिर से शुरू हो चुका है। हाईवे पर परिवहन विभाग के कर्मचारी ट्रक चालकों से कागज जांच के नाम पर अवैध वसूली करते नजर आ रहे हैं। भरतपुर में सूचना और रोजगार अधिकार अभियान के द्वारा जवाबदेही कानून यात्रा निकाली गई। हीरादास बस स्टैंड से निकलकर ये यात्रा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंची। झालावाड़ जिले के काली सिंध थर्मल पावर प्लांट में इन दिनों लगातार घटिया कोयला आ रहा है, जिसके चलते यहां स्थापित 600 मेगावाट की दोनों विद्युत इकाइयों में उत्पादन आधा हो चुका है। झालावाड़ जिले की भवानी मंडी थाना पुलिस ने बदमाशों के द्वारा अपहरण कर बंधक बनाए गए एक युवक को मुक्त करा लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने एक अपहरणकर्ता को धर दबोचा। बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र मीठे का तला गांव में कुएं की खुदाई के दौरान नेहरू राम का युवक दब गया। सिविल डिफेंस एसडीआरएफ का स्थानीय लोगों के सहयोग से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बाड़मेर में एक टेलर के सामने रॉन्ग साइड से स्कॉर्पियो आ गई, जिसे बचाने के प्रयास में अचानक ब्रेक लगाने से ट्रेलर पूरी तरीके से घूम गया। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। करौली में करीब 60 बीघा से अधिक सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हटाया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों द्वारा कार्रवाई का विरोध किया गया। करौली में इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना के शुरुआती दौर में ही लोगों में रोजगार के प्रति अरुचि नजर आ रही है। करीब 500 ने ही रोजगार की मांग की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 दिवसीय दौरे पर कपड़ा नगरी भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे। इसको लेकर राजस्व मंत्री रामलाल जाट की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई। भीलवाड़ा के जिला और प्रशासन चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक पहल की शुरुआत की गई, जिसमें जिले के जन्मजात बीमारी ग्रसित बच्चों को निःशुल्क उच्च स्तरीय उपचार कराया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले में चल रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का जिला कलेक्टर ने पीलीबंगा में निरीक्षण किया। कलेक्टर ने व्यवस्थाओं की जांच की और हॉकी किट को खिलाड़ियों में वितरित किया। बांसवाड़ा के बस स्टैंड में कलेक्टर ने इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने कमियां मिलने पर संचालक को फटकार लगाई और सुधारने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा जिले में लंपी वायरस लगातार अपना कहर बरपा रहा है। जिले में हजारों की संख्या में गाय संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि पशुपालन विभाग गायों को बचाने में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रतापगढ़ में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। विधायक रामलाल मीणा ने विधानसभा क्षेत्र सहित कई जगहों का दौरा कर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। प्रतापगढ़ कलेक्टर सौरभ स्वामी दिगंबर जैन आचार्य सुंदर सागर की शरण में पहुंचे और
सन्मति शरण में विराजित आचार्य सुंदर सागर से आशीर्वाद लिया। प्रतापगढ़ में रथ यात्रा महोत्सव के दूसरे दिन रथ यात्रा में शामिल जैन धर्मावलंबियों ने तिरंगे की थीम पर डांडिया नृत्य किया। इस दौरान श्रद्धालुओं में देशभक्ति का ज्वार नजर आया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज नागौर जिले के नावा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। सरस डेयरी ने अलवर जिले में गोवंश में फैल रहे लंपी वायरस बीमारी को लेकर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया। उस कंट्रोल रूम पर सूचना देने के बाद कर्मचारी उन गायों का इलाज करेंगे और दवा उपलब्ध करवाएंगे। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अलवर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी किराएदार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने सेंट्रल जेल परिसर से बाइक चोरी करने के मामले में आरोपी सचिन मीणा को गिरफ्तार किया और कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद की। डूंगरपुर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे देखकर उसकी पत्नी और मां ने रस्सी काट दी, लेकिन फिर भी उसकी जान नहीं बच सकी। डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। डूंगरपुर में करीब 1 माह पूर्व एक युवती को युवक द्वारा भगा ले जाने के बाद युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। युवक ने युवती के शव को मोर्चरी में रख दिया और फरार हो गया। कोटा के जेडीबी कॉलेज के छात्राओं ने गेट के बाहर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों की मांग है कि भर्ती की जाए, जिसे लेकर गेट पर प्रदर्शन किया गया। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में दोस्त ने दोस्त पर चाकू से वार कर दोस्त को घायल कर दिया। युवक का एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है। कोटा के रामगंज मंडी शहर के एक व्यक्ति पर तेजाब अटैक करने का मामला सामने आया। पंचमुखी पुलिया में 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक बाइक सवार व्यक्ति पर एसिड से हमला कर दिया। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल की बैठक बृहस्पतिवार सभागार में आयोजित किया गया। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। जोधपुर के भोपालगढ़ तहसील क्षेत्र में विद्यार्थियों ने स्कूल पर तालाबंदी कर दी। प्रधानाचार्य के साथ ही 7 अन्य शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर विद्यालय में तालाबंदी की गई। जोधपुर में पति की हैवानियत का मामला सामने आया। आरोपी ने पत्नी और बेटी को बेरहमी से पीटा। वीडियो वायरल हो रहा है। बीकानेर के सेंट्रल जेल में 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें झगड़े में 2 कैदी घायल हो गए, जिन्हें जेल परिसर के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीकानेर के नोखा वन विभाग कार्यालय के बाहर अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई महासभा द्वारा धरना दिया गया, जो प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत के बाद समाप्त हो गया। धौलपुर के बाड़ी में लंपी वायरस से गाय की मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने गौ सेवकों और शहर के भामाशाहों की एक बैठक बुलाई और रोग ग्रसित गोवंश को अलग स्थान पर आइसोलेट करने पर सहमति बनी। धौलपुर में सड़क हादसों को देखते हुए संबंधित इंजीनियर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर एसपी ने पूरी कार्य योजना तैयार की है। धौलपुर में अपराध नियंत्रण के लिए रोजाना ड्रोन गश्त शुरू की गई है। महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। चित्तौड़गढ़ में चोरों ने एक दुकान का शटर तोड़कर दुकान से चोरी करने का प्रयास किया। चोर सामान ले जाने के बजाय गले से चांदी का सिक्का लेकर फरार हो गए। चित्तौड़गढ़ में सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने गोवंश में फैल रहे लंपी रोग के संबंध में टीकाकरण के नए आदेशों पर हमला बोलते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला। पाली जिले के एक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते विद्यालय के छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने तालाबंदी के दौरान विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल अपग्रेड होने के बाद से स्कूल में शिक्षकों की कमी है। राजसमंद जिला मुख्यालय स्थित पीएनपीजी गर्ल्स कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स की महाविद्यालय में भर्ती हुई। कॉलेज में 5 राज गर्ल्स बटालियन एनसीसी उदयपुर द्वारा छात्राओं के लिए एक इकाई संचालित की गई। राजसमंद जिले की सहकारी समितियों में हुए चुनाव को लेकर भाजपा ने एतराज जताया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। बारां जिले के किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र में वन भूमि पर लगातार हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वन विभाग कार्यालय पर धरना देकर प्रदर्शन किया।
बारा जिला अस्पताल में इलाज व्यवस्था के साथ मानवता भी मरती नजर आ रही है। यहां बिजली न आने के चलते जहां एक महिला की डायलिसिस नहीं हो सकी और उससे उसकी मौत हो गई। सीएम अशोक गहलोत के राजगढ़ दौरे के दौरान पुलिस ने सेना में भर्ती के लिए जा रहे युवकों को सड़क पर रोका, जिसके बाद पुलिस और युवक के बीच झड़प भी हो गई। सुजानगढ़ के वार्ड संख्या 47 में स्थित एक सोने घर में चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने घर से सोने के जेवर, नकदी चुरा लिए और फरार हो गए। चूरू के सैनिक बस्ती के पास बच्चा चोरी के शक में बुर्का पहने एक व्यक्ति को लोगों ने धुनाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। उदयपुर के हाथीपोल थाना पुलिस ने राह चलते नाबालिग स्कूली छात्रों को रोककर चाकू मारने के मामले में शातिर अपराधी प्रवीण सिंह उर्फ टाइगर को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं। उदयपुर सुखेर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि ये महिला मानसिक रूप से बीमार थी। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर एक ट्रेलर को पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रेलर के चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। सीकर में एक अनियंत्रित कार डिवाइडर के पार जाकर ट्रक से टकरा गई, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। श्रीगंगानगर परिषद के डंपिंग यार्ड 6Z ग्रामीणों का धरना समाप्त होने के बाद नगर परिषद के द्वारा वार्ड से कचरा उठाव का काम शुरू किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ अनुमंडल क्षेत्र के जैतसर थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 भैंसों की मौत हो गई। मृत दोनों पशुधन की रिपोर्ट बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने वार्ड वासियों की उपस्थिति में वार्ड क्रमांक 43 में 26.5 लाख की लागत से बनने वाले सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव मेला 2022 शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। बाबा रामदेव मंदिर कमेटी द्वारा प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का आभार पत्र भेंट कर शुक्रिया अदा किया। चोरों ने मुकुंदगढ़ थाना इलाके के 4 गांवों में 6 जगहों पर एक ही रात में चोरी की कोशिश की। इनमें वे 2 जगह पर कामयाब हो गए, जबकि 3 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे होने के कारण भागना पड़ा। झुंझुनू में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश जाजड़िया की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी कुलदीप मेल हंसलर को गिरफ्तार कर लिया है। झुंझुनू में स्टेट जीएसटी जयपुर की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। शहर के तंबाकू उत्पाद व्यवसायी के घर, गोदाम और दुकान समेत 5 ठिकानों पर स्टेट जीएसटी की टीम ने छापेमारी की। सवाई माधोपुर के बड़ौदा के निकट बजरी नाके पर तोड़फोड़ और कर्मचारियों से मारपीट करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन लोगों ने टोल नाके पर जमकर उत्पात मचाया और टोल नाके पर तोड़फोड़ की। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में एक महिला ने बाथरूम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर कोतवाली थाना अधिकारी पुलिस जब्ते के साथ पहुंचे और शिनाख्तगी शुरू कर दी। सवाई माधोपुर के आसपास के इलाकों में इलोन मस्क द्वारा छोड़े गए सैटेलाइट समूह दिखाई दिए, जिसे लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। जालौर के सांचौर में बदमाशों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया, जहां नाश्ते के पैसे मांगने पर लाठी से हमला किया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दौसा में एक लोडर परिवहन कार्यालय के पास मृत गाय को उठाने गया तो वहां मौजूद परिवहन इंस्पेक्टर ने इस लोडर को जब्त कर लिया और कहा कि लोडर पर करीब 80,000 रुपए का राज्य कर बकाया है। कोटपुतली के शाहपुरा कस्बे में आयोजित खेल प्रतियोगिता में खेल रही 2 टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। मामला इतना गरमाया कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों में मारपीट हो गई। पावटा कस्बे स्थित सीएचसी में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ग्रामीण महिला के बीच कहासुनी हो गई, जिसमें गुस्साए स्वास्थ्य कर्मियों ने काम का बहिष्कार किया। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटी सी ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश और दुनिया में मिलने वाले उपहारों की नीलामी के लिए प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें 100 रुपए से लेकर 10 लाख तक के बेस प्राइस वाले 1200 से ज्यादा सामानों को दर्शाया गया है। जम्मू कश्मीर के एसआई भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई ने आज एक बार फिर छापा मारा। एजेंसी ने अलग अलग 33 ठिकानों पर छापेमारी की है।
देश को दहलाने की साजिश को नाकाम करते हुए पुलिस ने कैथल जिले से आरडीएक्स बरामद किया। जानकारी के मुताबिक इस मामले में पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह और फ्रिंदा का हाथ सामने आया है। हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में सोमवार रात एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें 8 लोगों की मौत की खबर है। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम था। केरल के पूर्व मंत्री और जनता दल के वरिष्ठ नेता एनएम जोसेफ का 89 साल की उम्र में देहांत हो गया। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। देश में तेजी से कोरोना की संख्या में गिरावट दिख रही है। पिछले 24 घंटे में 4,369 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना वायरस से अलग अब लंपी वायरस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। लंपी वायरस की वजह से भारत में अब तक 67,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। इससे दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में दोस्त ने दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीकर में बेकाबू कार डिवाइडर के ऊपर से जाकर दूसरी तरफ जा रहे ट्रक से भिड़ गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। अलवर में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आज 20 साल की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 के जुर्माने से दंडित किया है। उदयपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छात्रों को चाकू मारने के मामले में शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। उदयपुर के बेदला गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि यह महिला मानसिक रूप से बीमार थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर जिले के फलोदी कस्बे में एक शिक्षक का ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर किसी को ऐसे हैवान से घृणा हो सकती है। इस हैवान शिक्षक ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ बड़ी बेरहमी से पिटाई की। अलवर जिले से रामगढ़ में कबड्डी के मैच के दौरान जीत हार का फैसला होने से पूर्व स्थानीय समाज विशेष के ग्रामीणों ने जीत ली और अग्रसर खालसा नगर की टीम के खिलाड़ियों पर हमला कर दिया। घटना में कई खिलाड़ी घायल हुए। कोटा के रामगंज मंडी शहर में तेजाब से अटैक कर एक व्यक्ति का मामला सामने आया। पंचमुखी पुलिया में 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक बाइक सवार व्यक्ति पर एसिड से चेहरे पर हमला कर दिया। इससे घायल व्यक्ति को सीएससी लेकर गए हैं। जालोर के सांचौर में बदमाशों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया, जहां नाश्ते के पैसे मांगने पर लाठी से हमला किया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सवाई माधोपुर में 10 से ज्यादा लोगों ने बजरी नाके पर तोड़फोड़ मारपीट की। आरोप है कि विधायक इंदिरा मीणा के समर्थकों ने तोड़फोड़ की है। चूरू के सैनिक बस्ती के पास बच्चा चोरी के शक में बुर्का पहने एक व्यक्ति को लोगों ने धुलाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में बुर्का पहना व्यक्ति किन्नर निकला तो जो झुंझुनू जिले का रहने वाला है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चित्तौड़गढ़ में चोरों ने कोतवाली थाना क्षेत्र महाराणा प्रताप सेतु मार्ग क्षेत्र स्थित एक दुकान शटर तोड़कर दुकान से चोरी की कोशिश की, लेकिन मुख्य मार्ग पर दुकान होने के कारण सामान ले जाने की बजाय केवल दुकान के गल्ले में रखा चांदी का सिक्का लेकर फरार हो गए। कोटा सिटी एसपी आवास पर देर रात को कोबरा सांप मिलने से हड़कंप मच गया। करीब 5 फीट लंबे कोबरा गार्ड रूम के पास लगे। दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश और दुनिया में मिलने वाले उपहारों की नीलामी के लिए प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें 100 रुपए से लेकर 10 लाख तक के बेस प्राइस वाले 1200 से ज्यादा सामानों को दर्शाया गया है। जम्मू कश्मीर के एसआई भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई ने आज एक बार फिर छापा मारा। एजेंसी ने अलग अलग 33 ठिकानों पर छापेमारी की है। देश को दहलाने की साजिश को नाकाम करते हुए पुलिस ने कैथल जिले से आरडीएक्स बरामद किया। जानकारी के मुताबिक इस मामले में पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह और फ्रिंदा का हाथ सामने आया है। हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में सोमवार रात एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें 8 लोगों की मौत की खबर है। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम था। केरल के पूर्व मंत्री और जनता दल के वरिष्ठ नेता एनएम जोसेफ का 89 साल की उम्र में देहांत हो गया। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। देश में तेजी से कोरोना की संख्या में गिरावट दिख रही है। पिछले 24 घंटे में 4,369 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना वायरस से अलग अब लंपी वायरस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। लंपी वायरस की वजह से भारत में अब तक 67,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। इससे दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में दोस्त ने दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
सीकर में बेकाबू कार डिवाइडर के ऊपर से जाकर दूसरी तरफ जा रहे ट्रक से भिड़ गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। अलवर में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आज 20 साल की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 के जुर्माने से दंडित किया है। उदयपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छात्रों को चाकू मारने के मामले में शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। उदयपुर के बेदला गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि यह महिला मानसिक रूप से बीमार थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर जिले के फलोदी कस्बे में एक शिक्षक का ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर किसी को ऐसे हैवान से घृणा हो सकती है। इस हैवान शिक्षक ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ बड़ी बेरहमी से पिटाई की। अलवर जिले से रामगढ़ में कबड्डी के मैच के दौरान जीत हार का फैसला होने से पूर्व स्थानीय समाज विशेष के ग्रामीणों ने जीत ली और अग्रसर खालसा नगर की टीम के खिलाड़ियों पर हमला कर दिया। घटना में कई खिलाड़ी घायल हुए। कोटा के रामगंज मंडी शहर में तेजाब से अटैक कर एक व्यक्ति का मामला सामने आया। पंचमुखी पुलिया में 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक बाइक सवार व्यक्ति पर एसिड से चेहरे पर हमला कर दिया। इससे घायल व्यक्ति को सीएससी लेकर गए हैं। जालोर के सांचौर में बदमाशों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया, जहां नाश्ते के पैसे मांगने पर लाठी से हमला किया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सवाई माधोपुर में 10 से ज्यादा लोगों ने बजरी नाके पर तोड़फोड़ मारपीट की। आरोप है कि विधायक इंदिरा मीणा के समर्थकों ने तोड़फोड़ की है। चूरू के सैनिक बस्ती के पास बच्चा चोरी के शक में बुर्का पहने एक व्यक्ति को लोगों ने धुलाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में बुर्का पहना व्यक्ति किन्नर निकला तो जो झुंझुनू जिले का रहने वाला है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चित्तौड़गढ़ में चोरों ने कोतवाली थाना क्षेत्र महाराणा प्रताप सेतु मार्ग क्षेत्र स्थित एक दुकान शटर तोड़कर दुकान से चोरी की कोशिश की, लेकिन मुख्य मार्ग पर दुकान होने के कारण सामान ले जाने की बजाय केवल दुकान के गल्ले में रखा चांदी का सिक्का लेकर फरार हो गए। कोटा सिटी एसपी आवास पर देर रात को कोबरा सांप मिलने से हड़कंप मच गया। करीब 5 फीट लंबे कोबरा गार्ड रूम के पास लगे वाटर कूलर के नीचे जाकर बैठ गया। स्नेक कैचर ने सांप का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया है। जोधपुर के भोपालगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गारासरी में विद्यार्थियों ने स्कूल पर तालेबंदी की। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के गांव हुणतपुरा के सरकारी स्कूल में हुई चोरी के खुलासे की मांग को लेकर आज ग्रामीणों ने स्कूल की तालेबंदी कर धरना लगा दिया। कोटा के जेडीबी कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर छात्राओं ने आज गेट के बाहर धरना दिया और जमकर प्रदर्शन किया। बारा के अस्पताल में एक महिला की डायलिसिस न मिलने के चलते मौत हो गई। वहीं मौत के बाद गरीब परिजन निजी वाहन करने के रुपए न होने के चलते 1.5 घंटे तक शव को लेकर अस्पताल में बैठे रहे। बाद में शव को